नर्मदे हर। इसी रास्ते से हम आए थे मान संगम रुद्रेश्वर महादेव आदित्य तीर्थ से। इसी रास्ते से हम अभी आगे जा रहे हैं चिड़ी संगम पे, और उसी चिड़ी संगम पे है शुक्लेश्वर तीर्थ। बीच में जाते समय आपको ये लगेगा छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे आश्रम है, उसमें पारस जी महाराज जी की समाधि स्थल है। यहाँ पे देखिए उन्होंने कितना सुंदर यहाँ पे बगीचा बनाया हुआ है। पहाड़ों पे सुंदर से पेड़ लगाया है, पेड़ लगे हैं। देखिए अभी आगे आएगा चिड़ी संगम, इधर खेत है। चिड़ी संगम आपको आना हो तो आपको रुद्रेश्वर महादेव मंदिर से कोठड़ा गांव आना पड़ता है। कोठड़ा गांव से थोड़ा आगे जब गांव में आते हो तो किसी से पूछोगे तो आपको चिड़ी संगम आने का रास्ता बता देते हैं। और शुक्लेश्वर तीर्थ और चिड़ी संगम से आप सीधा काली बावड़ी, और काली बावड़ी से सीधा मांडव जा सकते हो, जो कि आपको वहां से हथनावर, खुजगांव वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ से सीधा जा सकते हो काली बावड़ी से होके मांडवा। चलिए वो भी रास्ता हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए अभी हम आए हैं संगम पे, उसका इतिहास यहाँ पे हम जानेंगे, पर फिर बाद में वीडियो में आपको हम सब बताएंगे कि यहाँ पे चिड़ी संगम क्यों कहा जाता है और ये शुक्लेश्वर तीर्थ का महत्व क्या है, ये सब आपको हम बताएंगे। पहले मैया जी का दर्शन कर लीजिए और फिर भगवान जी के दर्शन के लिए हम मंदिर में जाने वाले हैं। वीडियो पे बने रहिए। अब ये जो चिड़ी संगम और शुक्लेश्वर मंदिर है वो आता है गोगावा में। गोगावा नाम का जो गांव है, गोगावा महापुरा, वहां पे शुक्लेश्वर घाट है। और चिड़िया संगम जो गोगावा ग्राम में आपको लगता है, गोगावा ग्राम महापुरा, उसी में है हम अभी। चलिए अब हम जाएंगे शुक्लेश्वर मंदिर में, दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। देखिए कितना सुंदर बनाया है, यहाँ पे आश्रम भी है, बंधा हुआ है। देखेंगे यहाँ की क्या व्यवस्था है। अब हम आए हैं शुक्लेश्वर महादेव मंदिर में, जो पड़ता है गोगावा गांव में है। यहाँ पे है चिड़िया संगम। चलिए मंदिर में, हे भगवान जी, चलिए मंदिर में सामान रखे, फिर मंदिर में जाते हैं। ये है शुक्लेश्वर महादेव मंदिर, चिड़िया संगम, महापुरा, गोगावा। देखिए भगवान जी, चलिए अंदर दर्शन कर लेते हैं। आप भी करिए, भगवान जी के दर्शन कर लीजिए आप। पे है बजरंगबली जी महाराज विराजमान है काल भैरवनाथ जी महाराज। यहाँ पे है विराजमान। ये जो शुक्लेश्वर तीर्थ है, इसका वर्णन आता है माता श्री नर्मदा पुराण में, वर्णन आता है, उल्लेख आता है इसका। यहाँ पे शुक्ल नाम के जो ऋषि थे, उन्होंने तपस्या की थी। तो उन्होंने तपस्या करके यहाँ पे भगवान जी को प्रसन्न करके यहाँ पे भगवान जी की स्थापना की थी। इसलिए इस तीर्थ को कहा जाता है शुक्लेश्वर तीर्थ। और इसी तीर्थ में कहा जाता है कि जो पुराण में उल्लेख आया है कि यहाँ पे सन्यासी जो महात्मा रहते हैं उनका मोक्ष यहाँ पे हो जाता है। तो ये जो शुक्लेश्वर तीर्थ है, उस तीर्थ से आप दर्शन करके सीधा यहाँ से इसी रास्ते से आप आगे बढ़ सकते हो काली बावड़ी की तरफ। देखिए ये वो रास्ता है।
जो ये शुक्लेश्वर महादेव मंदिर है ये पुरातन मंदिर है, यानी कि अभी तो बाढ़ की वजह से उन्होंने नया बनवा दिया था, लेकिन यह है उसका पुराणों में उल्लेख आता है। ये प्राचीन मंदिर यहाँ पे है और इसी मंदिर के सामने चिड़िया संगम है। पीछे रुद्रेश्वर महादेव, आदित्य माता, जो देवों की माता आदित्य माता ने वहां पे तपस्या की थी, और मान संगम, यानी कि 3 तीर्थों का एकत्रीकरण वहां था और अच्छा जगह था, तपोभूमि थी। ये भी तपोभूमि है, देखिए हम जब रास्ते से जाते हैं तो ये आपको इधर से मंदिर दिखता है। जब परिक्रमा में आते हो तो मैया के तट से चलो, मैया के तट से चलोगे तो आपको ये अद्भुत दर्शन होंगे। जो हजारों साल पहले यहाँ तपस्या करे हुई है, उनकी तपस्थली तपोभूमि रहती है। और परिक्रमा का महत्व भी हमें समझ में आता है कि मैया की परिक्रमा करते समय क्यों करनी चाहिए, क्योंकि मैया के जो तट है वो मैया के तट पे, उत्तर तट हो या दक्षिण तट हो, दोनों तटों पे यहाँ पे साक्षात देव या उनकी जो माता है, उन्होंने सबने यहाँ पे तपस्या की। जो ऋषि होंगे सबने यहाँ पे तपस्या करके ही अपना जो कुछ था वो सब पा लिया है, भगवान जी को प्रसन्न करे। इसलिए मैया की जो परिक्रमा है ये रास्तों में भागने में नहीं है। तो मैया के तट से जो तपोभूमि है, वो तपोभूमि में जाके दर्शन करके उधर एक दिन का विश्राम करके आप चलिए संगम में स्नान करिए, संतजनों के साथ में बैठ के सत्संग करिए, तो आपको वो मैया का महत्व, परिक्रमा का महत्व और वो स्थल का महत्व आपको पता पड़ेगा। परिक्रमा करते समय बहुत से लोग भागते हैं मैया के तट से, क्योंकि भाई वहाँ पे जाएंगे तो भोजन नहीं मिलेगा और हमारा जल्दी से रास्ता भी नहीं कटेगा, तो हम ऊपर के रास्ते से जाते हैं। तो परिक्रमा नहीं होती, वो सिर्फ घूमना होता है। साधु संतों के दर्शन होना चाहिए। सिद्ध महापुरुष ऐसे तपस्थलों पे गुप्त रहते हैं जहां हमें ढूंढ के जाना पड़ता है। इसलिए परिक्रमा करते हो तो मैया के तट से ही परिक्रमा करें। हाँ, अगर जहां आपको जाने के लिए रास्ता नहीं है वहां से आप ऊपर से जा सकते हो, लेकिन परिक्रमा का जो नियम है, मैया आपसे कम से कम 5 किलोमीटर दूर पे रहनी चाहिए। अगर आप मैया को 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दूर पे रख के भागते हो रास्ते से, तो वो परिक्रमा नहीं कहलाती। इसलिए परिक्रमा जब आते हो तो परिक्रमा का पूरा अभ्यास किसी से सुन के, जिसने किसने परिक्रमा की है शास्त्रोक्त पद्धति से, नर्मदे हर, उनसे बात करके आप परिक्रमा में आया करें। हर चीज बहुत जरूरी रहती है। परिक्रमा करते समय हम जब यहाँ पे संकल्प लेते हैं तो तब आप पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आप पूरी तरह से सन्यासी हो जाते हो। ये पूरे नियम है, बाकी बाद में। लेकिन एक परिक्रमा का एक नियम है, जो आप रास्ते पे चलते हैं तो मैया के तट से ही चले। और ये जो तीर्थ है, सन्यासी जो महात्मा रहते हैं उनका मोक्ष बताया गया है ये शुक्लेश्वर तीर्थ में। चलिए, आते हो तो मैया के तट से चलिए। नर्मदे हर।